मैच्योरिटी उम्र से नहीं बल्कि लाइफ को हैंडल करने के तरीके से आती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप मुश्किल हालातों को कैसे डील करते हैं। कुछ लोग 50 साल तक वही गलतियां दोहराते रहते हैं और कभी ग्रो नहीं करते, जबकि कुछ लोग 18 की उम्र में ही इतनी समझदारी दिखा देते हैं कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। आप कौन बन रहे हो? लिसन, लाइफ तुम्हारे लिए रुकने वाली नहीं है। दुनिया तुम्हारे मैच्योर होने का इंतजार नहीं करेगी। इट मूव्स फॉरवर्ड विद और विदाउट यू। मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि तुम अचानक कॉफी छोड़ के चाय पीना शुरू कर दो और पुराने बॉलीवुड डायलॉग्स को कोट करने लगो समझदार दिखने के लिए। आज मैं आपको 6 पावरफुल तरीके बताने वाला हूँ जो आपको एक रियल मैच्योर इंसान बनाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक आप लाइफ और खुद को एक नई नजर से देखने लगोगे। मैच्योरिटी मीन्स ये नहीं है कि आप कभी भी गलतियां ना करो, बल्कि मैच्योरिटी मीन्स गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। सो आप एक रियल मैच्योर इंसान कैसे बन सकते हो? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप। स्टेप 1, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। लाइफ कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है। यहाँ कोई मैजिकल ट्विस्ट या हीरो नहीं आएगा जो सब ठीक कर देगा। लाइफ अनफेयर है, अनप्रेडिक्टेबल है और कभी कभी बहुत दर्दनाक। रियलिटी को डिनाई करना सिर्फ आपके दर्द को बढ़ाता है। सोचो, हम कितनी एनर्जी और टाइम बर्बाद करते हैं ये सोचते सोचते कि काश मेरा लाइफ अलग होता, काश मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी होता खुद को प्रूफ करने का, काश मेरे फैमिली, मेरे आसपास के लोग मुझे वैल्यू देते, काश मेरे पास बहुत पैसा होता, सबको औकात दिखा देता, काश मेरा मम्मी पापा भी बहुत अमीर होता, काश मैं भी बहुत हैंडसम होता। लेकिन सच्चाई ये है, विश करने से कुछ नहीं बदलता, एक्शन लेने से बदलता है। और एक्शन तभी शुरू होता है जब आप ये मान लेते हो कि आप अभी जहाँ हो वहीं से शुरू करना है। जितनी जल्दी आप रियलिटी का सामना करोगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, ये खुद को तैयार करना है। एक बार जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप दुनिया से लड़ नहीं रहे होते, बल्कि उसके साथ काम कर रहे होते हो। स्टेप 2, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। गुस्सा, जलन, डर, ये बहुत ताकतवर चीजें हैं। अगर इन्हें कंट्रोल में नहीं रखा तो ये रिलेशनशिप्स, करियर और आपकी खुद की पीस ऑफ माइंड को खत्म कर सकते हैं। इमोशंस को फायर की तरह समझो। कंट्रोल में रहे तो ये रास्ता रोशन करती है, लेकिन अगर ये बेकाबू हो जाए तो सब कुछ जला देती है। आपने वो फीलिंग तो जरूर महसूस की होगी जब कोई कुछ कहता है और आप तुरंत ट्रिगर हो जाते हो। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ कस जाते हैं और आप कुछ कहने या करने का मन बना लेते हो। लेकिन सच्चाई ये है, गुस्से में किया गया रिएक्शन कभी सही नहीं होता है। जब आप इमोशंस से ओवरवेलम फील करें तो बैठ जाओ, 3 बार डीप ब्रीथ लो और खुद से पूछो, क्या ये 1 साल बाद भी मैटर करेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम जवाब होगा नहीं। अपने इमोशंस को शांत करके आप बेहतर डिसीजन लेने के काबिल बनते हो। स्टेप 3, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। लाइफ की हड़बड़ी और रैट रेस में अपने अंदर की दुनिया को नजरअंदाज करना बहुत आसान है, लेकिन मेंटल हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। अगर आपका दिमाग ही हर वक्त ओवरवेलम्ड है तो आप लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करेंगे? छोटे से शुरू करो, हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करो या बस शांत बैठे रहो। और अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस से स्ट्रगल कर रहे हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से मत झिझको। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और एक चीज जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना सिर्फ वो चीजें करने के बारे में नहीं है जो अच्छी हैं, बल्कि उन चीजों से बचने के बारे में भी है जो नुकसान पहुंचाती है। स्टेप 4, जल्दी जज मत करो। हम कितनी जल्दी लोगों या हालातों को जज कर लेते हैं, वो भी सिर्फ पहली झलक पर। लेकिन स्नैप जजमेंट्स शायद ही कभी सही होती हैं और अक्सर गलत ही होती हैं। जजमेंटल मत बनो, क्यूरियस बनो। इससे आप डीपर कनेक्शंस और बेहतर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी हासिल करोगे। स्टेप 5, नॉनसेंस फाइट्स में चुप रहो। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, कई बार चुप रहना सबसे मैच्योर रिस्पॉन्स होता है। सोचो, ऐसे इंसान से बहस करना जो बिना वजह उछाल रहा हो, ऐसा है जैसे किसी सुअर के साथ कीचड़ में लड़ाई करना। दोनों गंदे हो जाओगे लेकिन सुअर को मजा आएगा। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। अपनी एनर्जी उन लड़ाइयों के लिए बचाओ जो सच में जरूरी है। स्टेप 6, अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड मत रहो। रियल मैच्योरिटी ये जानना है कि खुशी आपके अंदर से आती है। कोई और, चाहे वो आपका पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो या फैमिली, आपको खुश नहीं कर सकते अगर आप खुद से खुश नहीं हो। जब आप दूसरों पर अपनी खुशी के लिए डिपेंड करना छोड़ देते हो तो आप खुद को अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस और डिसअपॉइंटमेंट से फ्री कर लेते हो। मैच्योरिटी मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इट्स अबाउट प्रोग्रेस। रियलिटी को एक्सेप्ट करके, इमोशंस को कंट्रोल करके, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देकर, जजमेंट मेंटालिटी से बचते हुए, नॉनसेंस फाइट्स को नजरअंदाज करके और अपनी खुशी खुद में ढूंढ कर आप ऐसे इंसान बन जाओगे जो दूसरों को इंस्पायर करता है। और सबसे जरूरी बात, आप वो लाइफ जियोगे जो ऑथेंटिक और फुलफिलिंग लगे। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इस जर्नी में अगला कदम लेने के लिए रेडी हो तो एंड स्क्रीन पे दिए गए ये वीडियो देखो, हाउ टू क्विट पोर्न एंड मास्टरबेशन परमानेंटली। और वीडियोस एडिट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है यारो, सो प्लीज तुम्हारे इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करना और चैनल के साथ हमेशा रहना, कभी छोड़ के मत जाना। लव यू गाइस।